हेलो दोस्तों, आप सभी का कुशाल कराई चैनल में स्वागत है। कल हमने मध्य प्रदेश के गठन के पढ़ने के पहले हमने भारत की स्थिति को समझा था। 1947 के पहले भारत कहाँ था, कितने राज्यों में डिवाइड था, और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, तो मध्य प्रदेश किन किन पार्टों में आता था। तो मध्य प्रदेश पार्ट ए में भी था, सीपी एंड बरार था, पार्ट बी में मध्य भारत था, पार्ट सी में मध्य प्रदेश और आपका भोपाल था, पार्ट डी आपको पता ही है अंडमान एंड निकोबार। ठीक, इसके बाद हमने, क्योंकि हमारा टॉपिक हो चुका था मध्य प्रदेश की 1947 के पहले स्थिति क्या थी। ठीक, तो हमने क्या कल पढ़ा दिया था आपको, मध्य प्रदेश की 1947 के पहले, तो कल हम आपको बता चुके थे दो में था, सीपी एंड बरार और आपका CIA, इसको सेंट्रल इंडियन एजेंसी बोला गया था। तो सीपी एंड बरार में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था और CIA में अंग्रेजों का क्या था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। और अप्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब देसी रियासत, इसके अंतर्गत कौन आते थे, देसी रियासत, देसी रियासत। ठीक, और यहाँ अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक, अब देसी रियासत में एमपी में कौन कौन है, इंदौर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश और ठीक है और भोपाल भी। और सीपी एंड बरार में यहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, यानी डायरेक्ट कंट्रोलिंग थी, अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। यहां तक हम कल पढ़ चुके थे और हमें सीपी एंड बरार को पढ़ना था। तो आप अगली हेडिंग डालेंगे सीपी एंड बरार। इसके पहले हम बता चुके थे कि जो भारत 1947 के पहले भारत की स्थिति थी, ब्रिटिश प्रांत, यहाँ ब्रिटिश का सीधा हस्तक्षेप था, इसके बाद देसी रियासत, यहाँ अप्रत्यक्ष था, और इसके बाद पुर्तगालियों, फ्रांसीसी, और हमने आपको मानचित्र पे भी उसको बता दिया था कौन कौन से क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन थे और कौन कौन से क्षेत्र फ्रांसीसियों के अधीन थे। तो आज आपका टॉपिक स्टार्ट होगा सीपी एंड बरार। तो हेडिंग डालें आप सीपी एंड बरार। सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार, पूरा चाहो तो पूरा लिख लें, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार या सीपी एंड बरार, जैसा भी आप चाहें। हेडिंग क्या डालेंगे आप, सीपी एंड बरार, सीपी एंड बरार। ठीक है, इसी को चाहो तो आप लिख सकते हो सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार। ठीक, ये आप हेडिंग डालेंगे। तो कहां से पढ़ेंगे हम, पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझे या ऐतिहासिकता समझे। ठीक है ना, इसको आप चाहो तो ऐतिहासिकता या पृष्ठभूमि भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, एक ही बात है कि सीपी एंड बरार कहां बना है या मानचित्र में कहां था। तो पहले हम एक मैप भी बनाएंगे। अब कौन सा मैप बनाएंगे हम, मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे। ठीक, ये आपका मध्य प्रदेश का पहले का मैप है, कब का, 1947 के पहले का। ठीक, ये जो हिस्सा होता था, ये वाला, ये कहलाता था आपका क्या, सीपी एंड बरार। तो हमें ये देखना है कि सीपी एंड बरार कैसे बना। ठीक, कौन कौन से हिस्से इसमें शामिल किए गए और कौन कौन से। तो एक यहाँ का सागौरा पड़ता है जगह, सागौरा, जिसको आप सागर भी कह सकते हैं, सागौरा है। इसके नीचे एक पट्टी पड़ती है, जिसको आप नर्मदापुरम कहेंगे, नर्मदापुरम। ठीक, नीचे आपकी राजधानी है नागपुर, जो सीपी एंड बरार की राजधानी भी बनेगी नागपुर, और ये आपका छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, और यहाँ बरार है जो भी बाद में शामिल होगा। ठीक है ना, इसको चाहो तो थोड़ा सा और इस टाइप से बना सकते हैं। तो ये बरार जो कि निजाम के हैदराबाद की कंट्रोल में था, बाद में आया। तो ये सागौरा हो गया, नर्मदापुरम हो गया, नागपुर है, सिची है। ठीक है, ये आप डायग्राम में बना लें। अच्छा, सागौरा जो है वो पेशवाओं के, यहाँ पेशवाओं का शासन था।
या पेशवाओं का अधीन था, पेशवाओं के अधीन था। ठीक, नर्मदापुरम भोसलों के अधीन था। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम तो आंध्र मराठा युद्ध में और क्लियर कर देंगे कौन किसका क्षेत्र था। ठीक है, और जो बरार है वो हैदराबाद के निजाम के पास था। तो इस ठीक, ये तो आप सीपीएन बरार पहले तो मानचित्र पर समझेंगे जो पार्ट 1 में रखा गया, और कौन कौन सा चित्र था, जैसे सागौरा, नर्मदापुरम, नागपुर, सीजी छत्तीसगढ़, और ये कौन सा है मध्य भारत, ग्वालियर वाला और इंदौर वाला मध्य भारत। ये आपका विंध्य प्रदेश है, जो भोपाल है, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक क्या है सीपीएन बरार। सीपीएन बरार की हमें क्या पढ़ना है, ऐतिहासिकता और पृष्ठभूमि, ये कैसे जुड़ा है एमपी में। ठीक, तो पहले तो आपने एक डायग्राम आप बना ले, फिर आप लिखें कि इसकी ऐतिहासिकता में पहला पॉइंट, चाहो तो हेडिंग डालना और यहां से लिखना प्रारंभ करें। 1818, क्योंकि हम वर्ष के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सागौर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सागौर, इसको सागर माने आप, सागौर और नर्मदापुरम अंग्रेजों के अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक, यानी ये दो हिस्से जो है सागौरा वाला और नर्मदापुरम जो इनके भोसले के अधीन है, वो पेशवा के अधीन सागौरा वाला, ये किसके अधीन आ गया 1818 में, किनके अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक, अब इसके बाद अगला बढ़ता है डेट 1818 के बाद आप पढ़ेंगे 1853, चाहे थोड़ा सा रफ कर दे जगह हो जाए। 1853 थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा रफ कर ले ताकि लिखने में आपको आसानी है। 1818 में क्या हुआ, सागर और नर्मदापुरम अंग्रेजों के अधीन आ गया, और 1853, ठीक है ना, 1853 में क्या होगा, नागपुर जो राजधानी थी जो भोसलों के अधीन थी, ये भी कहां शामिल होगी, अंग्रेजों में। 1853 में नागपुर पर भी, नागपुर पर भी अंग्रेजों का शासन हो गया, या अंग्रेजों का शासन हो गया, यानी नागपुर भी अब 1853 में अंग्रेजों में एक शासन में शामिल हो गया। ठीक है, अब 1861 तक आते आते, 1861 तक आते आते आपका सागौर प्लस नर्मदापुरम प्लस नागपुर क्या हो गया, किसमें शामिल है, यानी अंग्रेजों के पास। और एक चीज और, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है, ये भी किसमें शामिल हो रहा है, अंग्रेजों के अधीन आता जा रहा है। तो 1861 में सागौर, नर्मदापुरम, नागपुर और सीजी, ये सब किसमें शामिल हो रहा है, सीपीएन बरार में शामिल हो रहा है। ठीक, और ये सब पूरा क्षेत्र मिला के आपको दिख रहा है बोर्ड पर, 2 नवंबर 1861 2 नवंबर 1861 को सीपीएन बरार की स्थापना हुई। कितने क्षेत्रों को मिलाकर 2 नवंबर 1861 को सीपीएन बरार की स्थापना क्या देखा हमने, पहले तो आपको मानचित्र में ये दिखाया हमने कि सीपीएन बरार का हिस्सा कौन सा है, फिर इसकी हमने ऐतिहासिकता बताई
जिसमें ये बताया कि 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें सागौर और नर्मदापुरम अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। 1853 में नागपुर भी अधीन आ जाता है और 1861 तक आते जाते सागौर, नर्मदापुरम, नागपुर और सीजी, इन सबको मिलाकर सीपीएन बरार की स्थापना हो जाती है। तो एक डेट कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि 2 नवंबर 1861 स्थापना डेट क्या है। ठीक, इसके बाद 1864, ये निवाड़ वाला हिस्सा है कुछ, ये भी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। चाहो तो आप लिख लें कि 1864 में निवाड़ का क्षेत्र भी शामिल हो गया। तो अब आप कहां तक आ चुके हैं, 1864 तक आपका हो गया है। इसके बाद 1891 में सीपीएन बरार के 4 कमिश्नरी क्षेत्र बन जाते हैं। सीपीएन बरार के 4 कमिश्नरी क्षेत्र बन जाते हैं। तो अगला क्या लिखेंगे आप, अगला पॉइंट, क्योंकि हमने आपको डेटों से ही बताया है, 1818, 1853, 1861, 1864 और अब 1891। 1891 में सीपीएन बरार, अभी आप देखें 1891 में सीपी बरार नहीं जो है, 1891 में सीपी में 4 कमिश्नरी क्षेत्र शामिल किए गए या 4 कमिश्नरी क्षेत्र में बांटा गया। तो 1891 में सीपी को 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में बांटा गया। आप लोग अच्छे से लिख लें क्योंकि बोर्ड पर थोड़ी साफ राइटिंग है नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से वो 4 क्षेत्र कमिश्नरी, एक तो आपका सागर, पहला सागर, दूसरा नर्मदापुरम जो अभी आपके कलेक्ट हुए, नर्मदापुरम, ठीक है, और नागपुर और आपका सीजी। ये सीपी जो है इसको 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में बांटा गया। अभी बरार नहीं आया है, बरार अभी बाद में इसमें शामिल होगा। तो बरार कैसे शामिल होता है उसकी कहानी अलग है। अच्छा, ये तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र हो गए और यही ने सीपी की राजधानी बना दी। सीपी की राजधानी, सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविडेंस, सीपी की राजधानी भी बन गई। वो क्या बनी सीपी की राजधानी, नागपुर। सीपी की राजधानी क्या बन गई, नागपुर। ठीक, अभी बरार बाकी है, बरार की कहानी अलग है। तो पहले आप इतना लिख लें। तो आपने क्या देखा, 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जिसमें सागर और नर्मदापुरम शामिल किया गया। 1853 में नागपुर को शामिल किया गया। 1861 में सागर, नर्मदापुरम और आपका सीजी यानी वो 4 क्षेत्र शामिल हो गए। 64 में निवाड़ भी शामिल हो गया और आपको 91 तक सीपी ने 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में इनको बांट दिया, राजधानी बना दी। अब बचा है बरार की कहानी। तो लिखेंगे 1903, क्योंकि हमने सब कैसे पढ़ा है सनों से। 1903 में सीपी में हैदराबाद के निजाम से, सीपी ने हैदराबाद के निजाम से 25 लाख में बरार को लीज पर लिया। एक शुरुआत कहां से हुई बरार को मिलाने की, 1903 में सीपी ने हैदराबाद के निजाम से 25 लाख में बरार को लीज पर लिया। ठीक, अंग्रेज ऐसे ही करते थे, लालच दिखकर। और 1921 में, मतलब अगला क्या लिखोगे आप, 1921 में बरार को 1921 में बरार को कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने, कमिश्नरी, गवर्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया।
गवर्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया, क्षेत्र घोषित कर दिया। ठीक, अभी भी बरार शामिल नहीं हुआ है। जैसे 1936 में बरार को 1936 में बरार को पूर्णतः 1936 में बरार को पूर्णतः सीपी में, सेंट्रल प्रोविडेंस सीपी में शामिल कर लिया, और शामिल कर लिया तो फिर क्या बन गया? सीपी एंड बरार। तो बरार की कहानी क्या है? 1903 में बरार को लीज पर लिया गया 25 लाख पर, 1921 में उसको गवर्नरी क्षेत्र घोषित किया गया, 1936 में सीपी एंड बरार को क्या कर लिया गया? पूर्णतः शामिल कर लिया गया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, इसको बता रहा है। तो पहले आपने सीपी देखा कि सीपी का गठन अंग्रेजों ने कैसे अतिक्रमण किया या नियंत्रण किया, और धीरे धीरे एक बार और आप मैप इसको देख ले। जरूरी नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट बने, एक आपको एमपी का रफली आइडिया हो जाए कि यही एमपी है। तो सीपी एंड बरार की बात हो रही है, सीपी एंड बरार। ठीक, शुरुआत में क्या किया? ये सागर वाला, इसको सागौरा कहा जाता था, इसको शामिल किया, और यहाँ एक नर्मदापुरम क्षेत्र पड़ता है, नर्मदापुरम, ये दोनों को 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल किया। ठीक, इसके बाद 1853, मतलब इसके बाद गाड़ी बढ़ी आ गई, 1853 में इन्होंने नागपुर, इसको राजधानी बनाया, इसको भी क्या किया? शामिल कर दिया। ठीक, फिर 61 में आया एशिया, 61 में सीजी को भी शामिल कर लिया गया। ठीक, तो फिर 2 नवंबर 1861 में क्या किया इन्होंने? सीपी एंड बरार की स्थापना कर दी। सीपी की, बरार की नहीं, बरार तो बाद में आया। बरार कब आया? 1903 में लीज पर लिया, 21 में गवर्नरी क्षेत्र घोषित किया, 36 में क्या किया? उसको पूर्णतः शामिल कर लिया सीपी एंड बरार, क्योंकि सी बरार हैदराबाद के निजाम के पास था, उनसे लीज पर लिया। तो इस प्रकार सीपी एंड बरार की आपको ऐतिहासिकता को पता चले। इसमें 2 पॉइंट और लिख ले, फिर हमें पढ़ना है CIA। वीडियो बड़े हो तो उसको हम पार्ट्स में भी बना सकते हैं, बस आप लोग उसको मिला लें सही से। 1-2 पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं कि 1937 में चुनाव हुए थे, आपको पता हो, नहीं है तो हिस्ट्री हम इसको बताएंगे। 1937 में चुनाव हुए थे और यहाँ निर्वाचित प्रमुख बने थे NB खरे। तो एक डेटा कभी कभी पूछ लेते हैं, 1937 में किसमें? सीपी एंड बरार वाले क्षेत्र में निर्वाचित प्रमुख, निर्वाचित प्रमुख फैक्ट के रूप में कभी पूछ जाता है, NB खरे थे, NB खरे। ठीक, 1937 में NB खरे। और 1947 तक, जब, क्योंकि अभी हम 1947 के पहले का पढ़ रहे हैं, 1947 में सीपी एंड बरार को, 1947 में सीपी एंड बरार को पार्टी में रखा गया। सीपी एंड बरार को भाग ए या पार्टी में राज्य में शामिल किया गया, पार्टी राज्य में शामिल किया गया। ठीक, ये 47 तक की कहानी होगी। यानी हमने क्या बताया था, मध्य प्रदेश का 1947 के पूर्व क्या स्थिति थी? सीपी एंड बरार और CIA, इसको सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहते थे, इसमें देसी रियासत होती थी। तो अभी आपने सीपी एंड बरार को देख लिया, मैप में भी समझ लिया। मैप में क्या समझा आपने? मैप को आपको बार बार बनाने की प्रैक्टिस रखना है, भले एग्जैक्ट बने चाहे ना बने। अभी एग्जैक्ट तो हमसे भी नहीं आता है,
ठीक है, तो ये है वो सीपीएन बरार। तो सीपीएन बरार हमने देख लिया है। अब अगला पोर्शन क्या था हमारा, सीआईए। सीआईए मतलब सेंट्रल इंडिया एजेंसी, जिसके अंतर्गत क्या आना है, जिसके अंतर्गत आपके मध्य भारत को आना है, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, दो चीजें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक, और एक आपका भोपाल पड़ता है पार्ट सी में। तो आज हमने सीपीएन बरार को पूरा पढ़ लिया है, कहां से इसकी इतिहासकता मैं भी क्लियर कर दिया है। और ऐसे ही रफली सीखेंगे आप, पीडीएफ और कॉपियों से नहीं सीख सकते कोई। कल हमारा टॉपिक होगा सीआईए, छोटे छोटे टॉपिक होंगे पर पढ़ने में आपको आनंद आएगा। नमस्कार।